वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस क्लासेस में हम प्लेगियोकाज्मा के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने प्लेगियोकाज्मा की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी, गैमेटोफाइट एंड गैमेटोफाइट में हमने एंथ्रीडिया तथा आर्किगोनियम की स्ट्रक्चर की स्टडी कर ली थी। ओके, सो आज हम स्पोरोफाइट तथा कैप्सूल का फॉर्मेशन एंड कैप्सूल में स्पोर कैसे बनेंगे वो सब, देन स्पोर्स का डेहिसेंस वगैरह, ये हम आज स्टडी करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट स्पोरोफाइट। देखिए, कल हमारे पास में एंथेरोजॉइड प्लस एक्सेल के फ्यूजन से जाइगोट बन गया था। नेक्स्ट आफ्टर हमारे पास में जो ये जाइगोट बना है, यह जाइगोट हमारे पास में एक्चुअली यह जो हमारे पास में जाइगोट है, यह जाइगोट स्पोरोफिटिक जनरेशन की मदर सेल है। ऐसा क्यों? बिकॉज जाइगोट फर्दर डिवीजन करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा तथा एम्ब्रियो फर्दर डिवीजन करके स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। दैट्स वाई जाइगोट हमारे पास में स्पोरोफिटिक जनरेशन की मदर सेल है। ओके, द नेक्स्ट वन इज, यह जो हमारे पास में जाइगोट है, यह जाइगोट पूरा हमारे पास में जो आर्किगोनियम का वेंटर है, उस आर्किगोनियम के वेंटर को कवर कर लेगा। ओके, टिल द मैच्योरिटी ऑफ व्हाट स्पोरोफाइट। सो अब जाइगोट में डिवीजन होकर किसका फॉर्मेशन होगा? स्पोरोफाइट का। तो देखिए, जाइगोट में हमारे पास में, यह हमारे पास में जाइगोट है तथा इस जाइगोट में हमारे पास में जब फर्स्ट डिवीजन होगा, इस जाइगोट में जब हमारे पास में फर्स्ट डिवीजन होगा तो दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा। द फर्स्ट वन इज व्हाट एपीबेसल सेल एंड द अदर वन इज व्हाट हाइपोबेसल सेल। ओके, देन यह जो हमारे पास में एपीबेसल सेल है, इस एपीबेसल सेल में हमारे पास में ट्रांसफर्स डिवीजन होगा। ओके, तथा ट्रांसफर्स डिवीजन के बाद में इस एपीबेसल सेल से हमारे पास में 3 फिलामेंटस सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो हमारे पास में ये 3 फिलामेंट्स बनेंगे। ओके, दिस इज व्हाट 3 सेल्ड फिलामेंट। सो इस फिलामेंट की जो हमारे पास में अपर सेल है, उसे हम क्या बोलेंगे? अपर सेल। ओके, सो यह हमारे पास में है अपर सेल। जो मिड में प्रेजेंट है दैट इज मिडिल सेल, एंड जो हमारे पास में लास्ट में प्रेजेंट है वह सेल हमारे पास में होगी लोअर सेल। देखिए, यहाँ पे यह जो हमारे पास में अपर सेल है, यह अपर सेल हमारे पास में किसका फॉर्मेशन करेगी? कैप्सूल का। ओके, एंड यह जो हमारे पास में मिडिल सेल है, ये मिडिल सेल हमारे पास में सीटा का फॉर्मेशन करेगी तथा लोअर सेल हमारे पास में फुट का फॉर्मेशन करेगी। ओके, देखिए, यह जो हमारे पास में अपर सेल है, इस अपर सेल में ओनली हमारे पास में ट्रांसफर्स डिवीजन होगा। दैट्स वाई जो हमारे पास में अपर लेयर है वह हमारे पास में यूनिलेयर्ड रहेगी। ओके, जबकि हमारे पास में जो ये मिडिल तथा लोअर सेल है, इस मिडिल तथा लोअर सेल में हमारे पास में ट्रांसफर्स डिवीजन प्लस वर्टिकल डिवीजन दोनों प्रकार के डिवीजन होंगे। इसलिए हमारे पास में जो मिडिल एंड लोअर वाला एरिया है वह हमारे पास में 2 टायर्स का होगा। ओके, सो हमारे पास में जो अपर वाला रीजन है, इस अपर वाले रीजन में देन आफ्टर हमारे पास में पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। सो अपर पार्ट में हमारे पास में पेरिक्लिनल डिवीजन होगा तथा इस पेरिक्लिनल डिवीजन के फलस्वरूप हमारे पास में 2 लेयर बनेगी। हमारे पास में जो आउटर लेयर बनेगी, आउटर लेयर हमारे पास में बनेगी एम्पिथीशियम तथा इनर लेयर हमारे पास में बनेगी एंडोथीशियम। ओके, यह जो हमारे पास में एम्पिथीशियम है, यह एम्पिथीशियम एक्चुअली हमारे पास में जैकेट का फॉर्मेशन करेगी। सो एम्पिथीशियम फॉर्म जैकेट एंड एंडोथीशियम हमारे पास में स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएगी। ओके, सो फर्स्टली हमारे पास में जो जाइगोट है उसमें ट्रांसफर्स डिवीजन होगा तथा
ट्रांसवर्स डिवीजन के फलस्वरूप हमारे पास में दो प्रकार की सेल्स बनेगी। द फर्स्ट वन इज एपीबेसल सेल तथा अदर वन इज हाइपोबेसल सेल। ओके, देन आफ्टर यह जो हमारे पास में एपीबेसल सेल है, इस एपीबेसल सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन होगा जिसके फलस्वरूप 3 सेल्ड फिलामेंट बनेगा। ओके, इस 3 सेल्ड फिलामेंट की जो हमारे पास में अपर सेल है, यह अपर सेल कैप्सूल का फॉर्मेशन करेगी तथा मिडिल सेल सीटा का फॉर्मेशन करेगी व लोअर सेल हमारे पास में फुट का फॉर्मेशन करेगी। ओके, देन आफ्टर हमारे पास में मिडिल तथा लोअर रीजन की जो सेल्स है उनमें हमारे पास में वर्टिकल डिवीजन प्लस ट्रांसवर्स डिवीजन दोनों ही प्रकार के डिवीजन होंगे। दैट्स वाई ये जो मिडिल तथा लोअर रीजन है ये हमारे पास में 2 टायर्स का होगा। ओके, सो हमारे पास में मिडिल तथा लोअर रीजन तो 2 टायर्स का होगा, जबकि अपर रीजन जो हमारे पास में सेल्स है, इन अपर रीजन्स के सेल्स में हमारे पास में वर्टिकल डिवीजन नहीं होगा, इसीलिए अपर रीजन की जो हमारे पास में सेल्स है वो सिंगल टायर की होगी तथा यह जो हमारे पास में अपर पार्ट है, इस अपर पार्ट में हमारे पास में पेरिक्लिनल डिवीजन होगा तथा पेरिक्लिनल डिवीजन के फलस्वरूप 2 प्रकार की सेल्स का फॉर्मेशन होगा। द फर्स्ट वन इज एम्पिथीशियम एंड द अदर वन इज एंडोथीशियम। ओके, एम्पिथीशियम जो हमारे पास में लेयर है वो आउटर लेयर है तथा एंडोथीशियम जो हमारे पास में लेयर है वह इनर लेयर है। देखिए, एम्पिथीशियम हमारे पास में जैकेट का फॉर्मेशन करेगी, जबकि एंडोथीशियम हमारे पास में स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएगी तथा फर्दर यह जो हमारे पास में स्पोरोजिनस टिश्यू है इसमें स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होंगी एंड स्पोर मदर सेल्स किसका फॉर्मेशन कर देगी? स्पोर्स का। ओके, सो यह हमारे पास में स्पोरोफाइट है जिसमें जो डिप्लॉयड हमारे पास में oospore है वो एक्चुअली स्पोरोफिटिक फेज की मदर सेल है। ओके, यह डिप्लॉयड जाइगोट एक्चुअली पूरी वेंटर कैविटी को कवर कर लेता है टिल देन मैच्योरिटी ऑफ स्पोरोफाइट। ओके, देन आफ्टर यह हमारे पास में एपीबेसल सेल तथा हाइपोबेसल सेल का फॉर्मेशन करता है एंड देन एपीबेसल सेल ट्रांसवर्स डिवीजन के थ्रू 3 सेल्ड फिलामेंटस एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है। ओके, देन इस फिलामेंटस एम्ब्रियो की हमारे पास में जो अपर सेल है ये कैप्सूल का फॉर्मेशन करती है, मिडिल सेल सीटा का फॉर्मेशन करती है तथा लोअर सेल हमारे पास में फुट का फॉर्मेशन करती है। All the 3 cells of the filamentous embryo divide what transverally and हमारे पास में मिडिल तथा लोअर सेल के जो डेरिवेटिव्स है वो वर्टिकली भी डिवाइड करते हैं, इसलिए मिडिल तथा लोअर सेल के डेरिवेटिव्स 2 टायर्स के होंगे, जबकि अपर सेल में हमारे पास में ओनली ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, इसलिए वहाँ पे ओनली हमारे पास में 1 टायर प्रेजेंट होगा तथा उस 1 टायर में पेरिक्लिनल डिवीजन के फलस्वरूप 2 लेयर्स का फॉर्मेशन होगा। द फर्स्ट वन इज एम्पिथीशियम एंड द अदर वन इज एंडोथीशियम। एम्पिथीशियम हमारे पास में जैकेट का फॉर्मेशन करेगी, जबकि एंडोथीशियम स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी। ओके, सो नेक्स्ट इज, देखिए यह एंडोथीशियम सभी प्लेन्स में डिवाइड करके रिपीटेडली हमारे पास में आर्किस्पोरियम का फॉर्मेशन करेगी तथा यह आर्किस्पोरियम यह जो हमारे पास में आर्किस्पोरियम है, यह आर्किस्पोरियम फर्दर हमारे पास में स्पोरोजिनस टिश्यू में डेवलप हो जाएगा। ओके, सो स्पोरोजिनस टिश्यू। ओके, देन स्पोरोजिनस टिश्यू में हमारे पास में ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तथा ट्रांसवर्स डिवीजन के फलस्वरूप हमारे पास में एक सेल बनेगी, वो तो हमारे पास में बनेगी स्पोर मदर सेल तथा जो हमारे पास में दूसरी सेल बनेगी वह हमारे पास में बनेगी इलेटर मदर सेल। ओके, देन आफ्टर यह हमारे पास में जो स्पोर मदर सेल व इलेटर मदर सेल का फॉर्मेशन हुआ है, इस डिवीज़न को एक्चुअली हम स्पोर इलेटर डिवीज़न कहते हैं। इसका एक स्पेसिफिक नेम है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में फर्टाइल तथा स्टेराइल दोनों सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है, जिसमें से हमारे पास में जो फर्टाइल सेल है वो हमारे पास में है स्पोर मदर सेल तथा जो हमारे पास में स्टेराइल सेल है
वो हमारे पास में है इलेटर मदर सेल। दैट्स वाई इस डिवीजन को हम स्पोर इलेटर डिवीजन कहते हैं। ओके, देन यह जो हमारे पास में स्पोर मदर सेल है, इस स्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होगा, दैट इज मियोसिस फर्स्ट एंड व्हाट मियोसिस सेकंड, जिसके फलस्वरूप हमारे पास में टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। देखिए, जब हमारे पास में ये क्रोमोसोम नंबर 46 है, ओके, इस क्रोमोसोम नंबर 46 में जब हमारे पास में मियोसिस फर्स्ट होगा, तो मियोसिस फर्स्ट के फलस्वरूप हमारे पास में 2 सेल्स बनेगी, बट उन दोनों सेल्स में जो क्रोमोसोम्स का नंबर होगा वो जस्ट हाफ होगा। दैट्स वाई मियोसिस फर्स्ट इज रिडक्शन डिवीजन। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास में 23 एंड 23 हमारे पास में ईच सेल में क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। देन आफ्टर यह जो हमारे पास में 23 वाली सेल है, इसमें हमारे पास में मियोसिस सेकंड होगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पास में 2 सेल्स बनेगी, लेकिन इन दोनों सेल्स में हमारे पास में जो क्रोमोसोम का नंबर है वह इस सेल के इक्विवेलेंट ही होगा। दैट्स वाई मियोसिस सेकंड को हम जस्ट लाइक माइटोसिस भी बता सकते हैं। ओके, देन आफ्टर इसमें भी हमारे पास में 2 सेल्स बनेगी तथा दोनों सेल्स में हमारे पास में 23 क्रोमोसोम होंगे। तो यदि हम एक सेल की बात करें तो मियोसिस के थ्रू एक सेल से हमारे पास में 4 सेल बन रही है, जबकि क्रोमोसोम का नंबर डिप्लॉइड से जस्ट हमारे पास में क्या है, हाफ। दैट्स वाई ये जो हमारे पास में चारों सेल्स बन रही है, ये हमारे पास में क्या है, हैप्लॉइड सेल्स। ओके, सो यह जो हमारे पास में स्पोर मदर सेल है, इन स्पोर मदर सेल्स में हमारे पास में रिडक्शन डिवीजन होगा, रिडक्शन डिवीजन, तथा रिडक्शन डिवीजन के परिणाम स्वरूप हमारे पास में हैप्लॉइड टेट्राड स्पोर्स बनेंगे। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होने के बाद में हमारे पास में जो ये इलेटर मदर सेल है, यह इलेटर मदर सेल इलोंगेट होगी तथा इलेटर का फॉर्मेशन करेगी। सो दिस इलेटर मदर सेल फॉर्म इलेटर बाय इलोंगेशन। ओके, देन आफ्टर हमारे पास में जो ये इलेटर है, प्लेगियोकास्मा के इलेटर्स, इनकी एक स्पेसिफिसिटी है दैट इन इलेटर्स पे हमारे पास में इस प्रकार से स्पाइरल थिकनिंग्स प्रेजेंट होगी। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास में मिडिल रीजन की जो सेल्स है वो ऑलमोस्ट सभी प्लेन्स में डिवाइड होगी तथा एक शॉर्ट सीटा का फॉर्मेशन करेगी, जो कि बहुत सारी वर्टिकल रोज से बना हुआ होगा। ओके, जब स्पोरोफाइट मैच्योर होगा तब सीटा के साइज में सडन हमारे पास में इलोंगेशन होगा। ओके, जैसे ही हमारे पास में सीटा लेंथ में इलोंगेट होगा, ये हमारे पास में कैलिप्ट्रा को रप्चर करेगा तथा कैप्सूल को बाहर की तरफ पुश करेगा। ओके, द सेल्स ऑफ द लोअर रीजन ऑफ द एम्ब्रियो डिवाइड्स इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स, तथा ये सेल्स हमारे पास में फुट का फॉर्मेशन कर देगी। एंड फुट हमारे पास में एक प्रकार से क्या है, एनकरेज तथा एब्जॉर्बिंग ऑर्गन। ओके, सो फर्स्टली हमारे पास में जो एंडोथीशियम है, यह एंडोथीशियम सभी पॉसिबल प्लेन्स में डिवाइड करके आर्किस्पोरियल सेल्स का फॉर्मेशन करेगी तथा ये जो हमारे पास में आर्किस्पोरियल सेल्स है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी। ओके, देन यह जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसके ईच सेल डिवाइड करके 2 सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। एक सेल हमारे पास में होगी स्पोर मदर सेल एंड द अदर वन इज इलेटर मदर सेल। क्योंकि हमारे पास में एक स्टेराइल सेल तथा एक फर्टाइल सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट्स वाई दिस डिवीजन इज नोन एज स्पोर इलेटर डिवीजन। ओके, देन आफ्टर यह जो हमारे पास में स्पोर मदर सेल है, यह रिडक्शन डिवीजन के परिणाम स्वरूप टेट्राड हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगी, जबकि इलेटर मदर सेल इलोंगेट होके इलेटर्स का फॉर्मेशन करेगी। प्लेगियोकास्मा की इलेटर्स की यह स्पेसिफिसिटी है दैट इन इलेटर्स पे हमारे पास में स्पाइरल तथा हेलिकल थिकनिंग्स प्रेजेंट होती है। ओके, द अदर वन इज हमारे पास में जो मिडिल रीजन की सेल्स है, उनमें सडन इंक्रीज होगा तथा सीटा की लेंथ हमारे पास में क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इसलिए यह जो सीटा है वह कैलिप्ट्रा को रप्चर करेगा
एंड कैप्सूल हमारे पास में बाहर की तरफ पुश आउट होगा, जबकि लोअर रीजन की जो सेल्स है सभी पॉसिबल प्लेन्स में डिवाइड करेगी, वह बल्बस फुट का फॉर्मेशन करेगी। एक्चुअली फुट हमारे पास में एक एनकरेज व एब्जॉर्बिंग ऑर्गन की तरह वर्क करेगा। ओके, सो ये हमारे पास में स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट कंप्लीट है, जिसमें हमने पढ़ा दैट जाइगोट फर्स्ट ट्रांसफर्स डिवीजन करके दो प्रकार की सेल्स का फॉर्मेशन करता है। द फर्स्ट इज एपीबेसल सेल एंड द नेक्स्ट इज हाइपोबेसल सेल। देन आफ्टर हमारे पास में जो एपीबेसल सेल है, उस एपीबेसल सेल में ट्रांसफर्स डिवीजन के फलस्वरूप 3 सेल्ड फिलामेंटस एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, जिसमें अपर सेल हमारे पास में कैप्सूल का फॉर्मेशन करेगी, मिडिल सेल सीटा का फॉर्मेशन करेगी तथा लोअर सेल फुट का फॉर्मेशन करेगी। ओके, देन आफ्टर हमारे पास में अपर रीजन की जो सेल्स है उसमें ओनली ट्रांसफर्स डिवीजन होगा, दैट्स वाई अपर रीजन में सेल्स का ओनली 1 टायर प्रेजेंट होगा, जबकि लोअर तथा मिडिल रीजन की जो हमारे पास में सेल्स है उनमें ट्रांसफर्स तथा वर्टिकल दोनों प्रकार के डिवीजन होंगे, इसलिए यह जो हमारे पास में रीजन है ये 2 टायर्स के होंगे। ओके, देन आफ्टर हमारे पास में अपर रीजन की सेल्स में पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप 2 लेयर्स का फॉर्मेशन होगा। द आउटर वन इज एम्पिथीशियम एंड द इनर वन इज एंडोथीशियम। एम्पिथीशियम हमारे पास में जैकेट का फॉर्मेशन करेगी, जबकि जो हमारे पास में एंडोथीशियम है, यह एंडोथीशियम ऑल पॉसिबल प्लेन्स में डिवाइड होके आर्किस्पोरियम का फॉर्मेशन करेगी तथा आर्किस्पोरियम हमारे पास में स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी। ओके, देन आफ्टर यह जो हमारे पास में स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसमें 2 प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होगी। द फर्स्ट वन इज स्पोर मदर सेल एंड द अदर वन इज इलेटर मदर सेल। दैट मीन्स दैट स्पोरोजिनस टिश्यू की ईच सेल ट्रांसफर्स डिवीजन करके 2 सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। द फर्स्ट वन इज स्पोर मदर सेल एंड द अदर वन इज इलेटर मदर सेल। स्पोर मदर सेल तथा इलेटर मदर सेल में से हमारे पास में स्पोर मदर सेल फर्टाइल है, जबकि इलेटर मदर सेल हमारे पास में स्टेराइल है। दैट्स वाई हम इस डिवीजन को स्पोर इलेटर डिवीजन कहेंगे। ओके, इलेटर मदर सेल इलोंगेट होके इलेटर का फॉर्मेशन करेगी, जिस पर हमारे पास में स्पाइरल या हेलिकल थिकनिंग प्रेजेंट होगी, जबकि स्पोर मदर सेल रिडक्शन डिवीजन द्वारा टेट्राड स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगी एंड ये टेट्राड स्पोर्स हमारे पास में रिडक्शन डिवीजन के परिणाम स्वरूप बने हैं, इसलिए ये हमारे पास में हैप्लॉइड होंगे। ओके, देन आफ्टर हमारे पास में जो मिडिल रीजन की सेल्स है, एक्चुअली वो लेंथ में सडनली इंक्रीज होगी, दैट्स वाई हमारे पास में जो सीटा की लेंथ है, वह सीटा की लेंथ भी हमारे पास में इंक्रीज होगी और वो कैलिप्ट्रा को रप्चर करेगा, जिससे कि जो हमारे पास में कैप्सूल है वो बाहर की तरफ पुश होगा। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास में जो ये लोअर रीजन की सेल्स है एम्ब्रियो की, वो ऑल पॉसिबल प्लेन्स में डिवाइड करेगी तथा बल्बस फुट का फॉर्मेशन करेगी। फुट एक्चुअली हमारे पास में एक एंकरेज व अब्जॉर्बिंग ऑर्गन की तरह वर्क करेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज देखिए, जैसे ही हमारे पास में स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट कंप्लीट होगा, वैसे ही गैमेटोफाइट में कुछ सडन चेंजेस आएंगे। लाइक गैमेटोफाइट का जो हमारे पास में वेंट्रल वाला रीजन है, उसके आसपास की सेल्स फर्दर डिवीजन करके हमारे पास में कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन करेगी। ओके, कैलिप्ट्रा हमारे पास में 2 और मोर सेल लेयर से बना हुआ होता है तथा ये स्पोरोफाइट को मैच्योरिटी तक हमारे पास में कवर किए हुए रहता है एंड उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, सो स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट के साथ हमारे पास में गैमेटोफाइट में कुछ चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस हमारे पास में ये है दैट हमारे पास में गैमेटोफाइट में आर्किगोनियम का जो ये वेंटर वाला पार्ट है, इस वेंटर वाले पार्ट के सराउंडिंग हमारे पास में ये जो सेल्स है, ये सेल्स हमारे पास में कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन करती है तथा यह कैलिप्ट्रा एक्चुअली स्पोरोफाइट को टिल मैच्योरिटी तक कवर किए हुए रहता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट। तो यदि हम प्लेगियोकास्मा के मैच्योर स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर देखें
तो हमारे पास में इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज फुट, द अदर वन इज सीटा एंड द नेक्स्ट वन इज कैप्सूल। ओके, फुट हमारे पास में एक तरीके से बल्बस स्ट्रक्चर है। ओके, एंड ये पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ रहता है। यह एक्चुअली हमारे पास में एक एंकरिंग व एब्जॉर्बिंग ऑर्गन है। ओके, सीटा हमारे पास में फुट तथा कैप्सूल के बीच में प्रेजेंट रहता है, वह ये सेवरल वर्टिकल रोज ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स से बना हुआ होता है। यदि हम फुट की कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल हमारे पास में एक्चुअली एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है तथा इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर के चारों ओर हमारे पास में थिन लेयर ऑफ जैकेट प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर हमारे पास में 2 प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है। द फर्स्ट वन इज स्पोर्स एंड द अदर वन इज इलेटर्स। ओके, तो देखिए हमारे पास में जो ये स्पोर वॉल है ये एक्चुअली 3 लेयर्स में डिफ्रेंशिएटेड होती है। द आउटर मोस्ट पेरिनियम शोज रेटिकुलेट ऑर्नामेंटेशन। ओके, स्पोर वॉल में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है, जिसमें आउटर मोस्ट हमारे पास में पेरिनियम है एंड पेरिनियम में हमारे पास में रेटिकुलेट ऑर्नामेंटेशन प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसमें हमने इलेटर्स में पहले भी पढ़ा था कि इलेटर्स के ऊपर प्लेगियोकास्मा का ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है कि इलेटर्स के ऊपर स्पाइरल थिकनिंग्स प्रेजेंट रहती है। ओके, एंड ये जो हमारे पास में इलेटर्स है, ये इलेटर्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। दैट मीन्स एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी में चेंज होगा तो ये हमारे पास में कॉइल तथा अनकॉइल होंगे व स्पोर्स के स्कैटरिंग में हेल्प करेंगे। ओके, सो हमारे पास में जो स्पोरोफाइट है वो 3 रीजन से मिलके बना है। द फर्स्ट वन इज फुट, द अदर वन इज सीटा एंड द नेक्स्ट वन इज कैप्सूल। ओके, सो हमारे पास में जो फुट है वो एक बल्बस स्ट्रक्चर है जो एक एंकरेज व एब्जॉर्बिंग ऑर्गन है। यदि हम सीटा की बात करें तो सीटा हमारे पास में 6 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स से बना हुआ है तथा ये सेल्स हमारे पास में किस प्रकार की है, फुट के प्रकार की है। फुट वाली सेल्स भी पेरेन्काइमेटस थी एंड सीटा वाली सेल्स भी हमारे पास में पेरेन्काइमेटस है। ओके, कैप्सूल में हमारे पास में आउटर जो कवरिंग है वो सिंगल लेयर्ड होती है। ओके, एंड वो हमारे पास में क्या है, जैकेट। एंड कैप्सूल के अंदर हमारे पास में स्पोर मदर सेल तथा इलेटर मदर सेल प्रेजेंट होती है। ओके, स्पोर मदर सेल स्पोर का फॉर्मेशन करेगी तथा इलेटर मदर सेल इलेटर्स का। यहाँ पे इलेटर्स की हमारे पास में एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ये है दैट इलेटर्स के ऊपर स्पाइरल थिकनिंग्स प्रेजेंट होती है तथा ये जो इलेटर्स है ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल ह्यूमिडिटी इलेटर्स कॉइल तथा अनकॉइल होते हैं तथा ये हमारे पास में स्पोर्स के सेपरेशन व स्कैटरिंग में हेल्प करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास में है डेहिसेंस ऑफ कैप्सूल। सो द नेक्स्ट इज डेहिसेंस ऑफ कैप्सूल। देखिए यदि हम यहाँ पे इस कैप्सूल के स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास में कैप्सूल की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होगी, जिसमें ये जो हमारे पास में आउटर कवरिंग दिख रही है ये एक्चुअली आउटर हमारे पास में जैकेट लेयर प्रेजेंट है। सो दिस इज जैकेट लेयर तथा यह जो हमारे पास में जैकेट लेयर प्रेजेंट है यह जैकेट लेयर एक्चुअली हमारे पास में थिन वॉल्ड सेल्स की बनी हुई है। सो मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में इस जैकेट लेयर के अंदर 2 प्रकार की सेल्स प्रेजेंट है। द फर्स्ट वन आर स्पोर्स एंड द अदर वन आर इलेटर्स। सो ये हमारे पास में स्फेरिकल स्पोर्स प्रेजेंट है तथा इस प्रकार से ये जो हमारे पास में इलोंगेटेड इलेटर्स प्रेजेंट है एंड ये हमारे पास में जैकेट लेयर है जो कि हमारे पास में थिन वॉल्ड सेल्स की बनी हुई है। सो दिस इज जैकेट लेयर विच इज मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स। ओके, ये हमारे पास में जो स्फेरिकल है ये हमारे पास में स्पोर्स है जो कि नेचर में हमारे पास में हैप्लॉइड है। ओके, एंड दीज आर इलेटर्स तथा ये जो इलेटर्स है ये नेचर में हाइग्रोस्कोपिक है तथा ये एनवायरमेंटल ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग कॉइल व अनकॉइल हो सकते हैं व स्पोर्स के
सेपरेशन में व स्कैटरिंग में हेल्प करते हैं। ओके, सो इलेटर्स कॉइल एंड अनकॉइल अकॉर्डिंग टू environmental humidity। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास में है डेहिसेंस ऑफ कैप्सूल। देखिए, मैच्योरिटी के टाइम पे हमारे पास में कैप्सूल के जो अपर पार्ट है जैकेट वो इरेगुलरली ब्रेक हो जाती है तथा इसका जो लोअर पार्ट है वो कप लाइक हो जाता है। ठीक है, हमारे पास में स्पोर्स का डिस्पर्सल एक्चुअली हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट से होता है एंड हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट्स हमारे पास में इलेटर्स की होती है जो कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होती है। वे कॉइल भी हो सकते हैं तथा अनकॉइल भी हो सकते हैं। वे स्पोर्स के स्कैटरिंग व डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। सो फर्स्टली हमारे पास में जो जैकेट है अपर पार्ट ऑफ द जैकेट वो रप्चर होगा तथा लोअर पार्ट एक्चुअली एक कप शेप स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा। ओके, इस कप शेप स्ट्रक्चर में प्रेजेंट जो इलेटर्स है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के हैं। दैट्स वाई वो अकॉर्डिंग टू चेंज इन एनवायरमेंटल ह्यूमिडिटी कॉइल तथा अनकॉइल होते रहते हैं। वह स्पोर्स के डिस्पर्सल व स्कैटरिंग में हेल्प करते हैं। ओके, सो मैच्योरिटी पे अपर पार्ट ऑफ द जैकेट ब्रेक्स इरेगुलरली एंड लोअर पार्ट हमारे पास में कप लाइक इंटैक्ट होगा। ओके, हमारे पास में स्पोर्स का डिस्पर्सल एक्चुअली हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट्स के थ्रू होगा एंड ये मूवमेंट्स हमारे पास में इलेटर्स के ऊपर प्रेजेंट स्पाइरल बैंड्स के एक्सपेंशन तथा उनके सेल्यूलोज वॉल के थ्रू होती है। ठीक है, सो हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट हाइग्रोस्कोपिक जो हमारे पास में मूवमेंट्स है यह मूवमेंट्स एक्चुअली हमारे पास में स्पाइरल बैंड्स एक्सपेंशन तथा सेल्यूलोज वॉल की वजह से होती है। ठीक है, सो स्पाइरल बैंड एक्सपेंशन ऑफ सेल्यूलोज वॉल। ओके, और जो ये एक्सपेंशन भी है यह भी हमारे पास में अनइक्वल होता है, इसलिए स्पोर्स आपस में क्या हो जाते हैं, स्केटर्ड हो जाते हैं एंड उनका इजीली क्या हो सकता है, डिस्पर्सल। ओके, देन आफ्टर जब इनका स्पोर्स का डिस्पर्सल हो जाएगा देन ये सूटेबल सबस्ट्रेटम पे पहुंच के और गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे। सो द नेक्स्ट इज यंग गैमेटोफाइट। ओके, जैसे ही स्पोर्स हमारे पास में शूटेबल सबस्ट्रेटम पे पहुंचेंगे तब ये शूटेबल सबस्ट्रेटम पे पहुंच के यंग गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे। सो देखिए, या तो इन स्पोर्स का जो हमारे पास में जर्मिनेशन है वो इमीडिएटली हो सकता है या फिर बाद में जर्मिनेशन फेवरेबल कंडीशंस जब अवेलेबल होगी तब होगा। कुछ स्पीसीज जो हमारे पास में प्लेगियोकार्मा की है उनमें स्पोर्स 6 मंथ्स तक इजीली स्टोर किए जा सकते हैं, देन आफ्टर वो जर्मिनेट करके यंग गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सो ये जो हमारे पास में स्पोर्स है ये 6 मंथ तक वायबल रह सकते हैं जब इनको स्टोरेज कंडीशन प्रोवाइड की जाए। ओके, देखिए स्पोर्स हमारे पास में सबस्ट्रेटम से वाटर अब्जॉर्ब करेंगे तथा साइज में कंसिडरेबली इंक्रीज होंगे। ओके, देन स्पोर हमारे पास में डिवाइड होके एक लार्ज जर्म ट्यूब सेल तथा स्मॉल जर्म राइजोइडल सेल का फॉर्मेशन करेगा। ये जर्म ट्यूब सेल हमारे पास में इलोंगेट होगी, क्लोरोप्लास्ट एंड ऑयल बॉडीज मेक देयर अपीयरेंस। ओके, जर्म ट्यूब रिपीटेडली डिवाइड होगी एंड फॉर्म्स जर्म प्लेट एंड एपिकल सेल इज डिफरेंशिएटेड एट द अपेक्स ऑफ जर्म प्लेट and through the activity of this apical cell a new thallus is formed. Okay, देखिए स्पोर्स हमारे पास में जर्मिनेट करके 2 प्रकार के सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। सो स्पोर्स
जर्मिनेशन, एक तो हमारे पास में बनाएंगे जर्म ट्यूब सेल एंड द अदर वन इज जर्म राइजोइडल सेल। ओके, यह जो हमारे पास में जर्म ट्यूब सेल है, यह जर्म ट्यूब सेल फर्दर डिवीजन करके जर्म प्लेट का फॉर्मेशन करेगी एंड इस जर्म प्लेट में हमारे पास में एपिकल सेल प्रेजेंट होगी तथा इस एपिकल सेल की एक्टिविटी के कारण हमारे पास में गैमेटोफाइट का फर्दर डेवलपमेंट होगा। सो एपिकल सेल एक्टिविटी, डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट occurs। ओके, एंड ये जो हमारे पास में जर्म राइजोइडल सेल है, ये जर्म राइजोइडल सेल फर्दर डिविजन्स करके राइजोइड्स का फॉर्मेशन करेगी। ओके, सो स्पोर्स हमारे पास में डिवीजन करके दो सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। द फर्स्ट वन इज जर्म ट्यूब सेल एंड द अदर वन इज जर्म राइजोइडल सेल। देन आफ्टर यह जो हमारे पास में जर्म ट्यूब सेल है, यह ऑल पॉसिबल प्लेन्स में डिवाइड करेगी तथा जर्म प्लेट का फॉर्मेशन करेगी, जबकि इस जर्म प्लेट में प्रेजेंट ये जो एपिकल सेल है, इस एपिकल सेल की एक्टिविटी के थ्रू हमारे पास में फर्दर डिविजन्स होंगे, वह डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट अकर्स। ओके, देन यह जो हमारे पास में जर्म राइजोइडल सेल है, ये डिवीजन करके हमारे पास में राइजोइड्स का फॉर्मेशन करेगी। ओके, एंड स्पोर जर्मिनेशन से पहले एक शूटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर पहुंचेगा, शूटेबल सबस्ट्रेटम से वाटर अब्जॉर्ब करेगा, देन आफ्टर हमारे पास में ये प्रोसेस होगा। ओके, सो नाउ प्लेगियोकाज्मा इज कंप्लीट, जिसमें हमने सबसे पहले प्लेगियोकाज्मा का क्लासिफिकेशन पढ़ा, देन आफ्टर उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी, फिर हमने गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ा, गैमेटोफाइट पे हमने एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट पढ़ा, आर्किगोनिया का डेवलपमेंट पढ़ा, फिर हमने एंथ्रीडिया की स्ट्रक्चर पढ़ी, आर्किगोनिया की स्ट्रक्चर पढ़ी, देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जिसमें एंथेरोजॉइड्स तथा आर्किगोनियम की एग सेल जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहे थे, देन आफ्टर वह जाइगोट फर्दर डिवीजन करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहा था, वह एम्ब्रियो स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कर रहा था। ओके, एंड जो हमारे पास में स्पोरोफाइट बना था, उस स्पोरोफाइट को कौन कवर अप कर रखा था? कैलिप्ट्रा टिल व्हाट मैच्योरिटी। ओके, कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन हमारे पास में आर्किगोनियम के पास प्रेजेंट जो वेंटर है, उस वेंटर के सराउंडिंग सेल्स के थ्रू हो रहा था। ओके, देन आफ्टर स्पोरोफाइट का जो हमारे पास में कैप्सूल वाला पार्ट था, उस कैप्सूल वाले पार्ट में स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ था। देन स्पोर्स की जो हमारे पास में डिस्पर्सल या स्कैटरिंग थी, वो इलेटर मदर सेल्स की हेल्प से हुई थी, बिकॉज इलेटर मदर सेल्स पे हेलिकल बैंड्स प्रेजेंट थे तथा ये इलेटर मदर सेल्स हमारे पास में हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर थी। इनका हाइग्रोस्कोपिक नेचर अकॉर्डिंग टू व्हाट एनवायरमेंटल ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग था, वह ये कॉइल व अनकॉइल हो रहे थे। कॉइल व अनकॉइल भी एक्चुअली ये स्पाइरल बैंड्स की वजह से ही प्रेजेंट हो रहे थे, जो किसके थे? सेल्यूलोज वॉल के थे। ओके, एंड इनमें जो ये अन्य कॉइलिंग तथा अनकॉइलिंग हो रही थी, वह एक्चुअली अनइक्वल हो रही थी, जिसके अकॉर्डिंग स्पोर्स स्केटर्ड हो रहे थे, वह उनका डिस्पर्सल हो रहा था। ओके, जैसे ही स्पोर्स हमारे पास में एनवायरनमेंट में आएंगे तथा शूटेबल सबस्ट्रेटम पे रीच करेंगे, वह वाटर अब्जॉर्ब करेंगे, वह दो प्रकार के सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। द फर्स्ट वन इज जर्म राइजोइडल सेल एंड द अदर वन इज जर्म ट्यूब सेल। जर्म ट्यूब सेल फर्दर डिवीजन करके जर्म प्लेट का फॉर्मेशन करेगी तथा जर्म प्लेट पे हमारे पास में एपिकल सेल प्रेजेंट रहेगी, जिसकी एक्टिविटी के थ्रू हमारे पास में होल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। ओके, जबकि हमारे पास में जो जर्म राइजोइडल सेल है, ये फर्दर डिविजन्स के थ्रू राइजोइड्स का फॉर्मेशन करेगी। ओके, सो इस प्रकार से हमने प्लेगियोकाज्मा कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम ब्रायोफाइट्स में जो स्पेशल ऑर्डर्स है, लाइक व्हाट मार्केंशियस, जंगरमिनियल्स, पॉलीट्राइकल्स, फ्यूनेरियल्स, इन सब के कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। देन आफ्टर इसमें हमारे पास में एक मेंबर रिमेनिंग है, उस मेंबर को स्टडी करके ब्रायोफाइट्स को हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।